मंदिर। ये जा रहे हैं डैडा के साथ में ये लिए, और मैं मिट्टी जा रहे हैं मंदिर। अपनी न्यू वाली चूड़ियाँ वेयर करके जो वो मैंने पकड़ रखा है इसलिए दिखेगा नहीं। पहुँच रहे हैं मंदिर। तो अभी जा रहे हैं हम लोग पूजा करने के लिए, और मिट्टी अभी दोबारा आएंगी बुआ के साथ में। इसका दिन भर में 2-3 बार हो जाता है मंदिर आना ऐसे ही। सो अभी हम लोगों की हो गई है पूजा, और अब जा रहे हैं घर। और इस मंदिर में हम लोग हमेशा आते हैं। मैंने यहाँ के मंदिर की बहुत बार ब्लॉग में शेयर किया हुआ है। जब मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं यहाँ मंदिर में हमेशा आती हूँ और यहाँ का ब्लॉग भी शेयर करती हूँ। हम लोगों की पूजा हो गई है और जल भी चढ़ा दिया है और सारा अभिषेक भी कर दिया है। अब जा रहे हैं हम लोग घर में जाकर बहुत सारे काम। देखो आराम से तो चलो। बहुत सारे काम भी हैं क्योंकि अभी पूजा होनी है ना, तो उसके लिए कथा प्रसाद वगैरह बनाना है सब। ये रहेंगे डैडा, ये रहेंगे, तो चलो चलते हैं पूजा करते हैं। हाँ चल, घर में भी तैयारी करनी है। सारी तैयारी हो गई है, घर भी आ गए। ये रही मैं बैंगल, ट्रेंडिंग बैंगल मिट्टी से खेलने में लगी है। अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर पंजीरी। देखिए मेरी पंजीरी यहाँ पे बन रही है मेरे साथ में गोदी में, क्योंकि लवी नहला रही है मिट्टी को और सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो मैं इनको गोदी में लेकर खड़ी हूँ और पंजीरी बना रही हूँ। एक हाथ से मैंने इनको पकड़ रखा है और एक हाथ से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। ब्लॉगिंग रख के मैं पंजीरी बनाती जा रही हूँ। और अब पंचामृति बनाना है। पंडित जी आएंगे 12 बजे तक, 10 बज चुका है। और मेरे बाल, इन्होंने पहने न्यू कपड़े, इसके बाद ये भी न्यू कपड़े पहनेंगे ये। सो अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्रसाद और बाबू को मैंने ले रखा है गोद में। मेरे को सभी लोग अभी सुबह सुबह काम में लगे हुए हैं एंड सारी चीज़ें करनी भी है। अन्नप्राशन भी आज है और सत्यनारायण जी की पूजा भी है आज, तो दोनों चीज़ों की तैयारी करनी है। डेकोरेशन का काम तो जो है भाई कर देगा सारा का सारा, क्योंकि वो मैंने भाई को दे दिया था काम कि ये सारी चीज़ें तुम्हें ही करनी है। डेकोरेशन का काम वो कर देगा और प्रसाद जो है थोड़ा बहुत मैं बना दे रही हूँ और थोड़ी बहुत चीज़ें मम्मी बना देंगी, और जो थोड़े बहुत काम है वो सब लवी देख लेगी। तो ये सारे काम सभी लोग मिलकर कर लेंगे तो ठीक है, हो जाएगा सब कुछ जल्दी टाइम पर। एंड इस बार मैंने अभी सब कुछ घर में किया है, ज़्यादा किसी को बुलाया नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें करनी थी, मुझे संभालनी थी। तो अभी इस बार नहीं हो पाया, ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया, बस ऐसे ही घर में कर लिया है। एंड ये अभी सोकर उठे हैं तो मैंने इनको गोद में ले लिया था, नहीं तो फिर ये रोने लग जाते हैं या फिर इनको झूले में लेटाओ तो ही शांत होते हैं। बट झूले में भी अकेले से नहीं लेटा सकते थे, कोई नहीं था रूम में, सिर्फ मिट्टी गई थी नहाने, बुआ नहला रही थी मिट्टी को और मैं लगी थी काम में, प्रसाद बना रही थी। एंड मम्मी लोग इस टाइम पर आए नहीं थे
तो मैंने कहा चलो रूम में अपने नहीं लिटाएंगे, ऐसे झूले में भी अकेले नहीं लिटाएंगे क्योंकि इसकी आदत है कि ये पैर मारता है पीछे के साइड को और गिरने का डर लगता है, और तो पलटने भी लग गया तो डर लगता है लिटाने में भी। तो यहाँ पर अभी मम्मी लोग भी आ चुके हैं और भाई यहाँ पे डेकोरेशन करने जा रहा है। तो ये वाला जो बैनर था ये लग नहीं पा रहा था, अकेले नहीं लग पा रहा था, तो मुझे साथ में आना पड़ा, और पापा भी एक साइड से पकड़े हुए थे, बट फिर भी टाइटली नहीं लग रहा था, उसमें जो कील लगानी थी ना तो वो नहीं लग रही थी, तो उसके लिए मैं भी यहाँ पे आई हूँ। तो हम तीनों लोग मिलकर लगा रहे हो, मम्मी यहाँ पे व्लॉग बना रही थी मेरा, एंड बाबू को भी ले रखा था। एंड बस ये सारी डेकोरेशन हो जाएगी तो उसके बाद सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि मैंने प्रसाद बना लिया था और पंचामृत वगैरह पापा ने बना दिया था। तो बस अपने मिलकर थोड़ा बहुत जो काम थे वो सारे कर दिए थे। अभी तो यहाँ पर ये बैनर लग रहा है और फ्लावर्स की डेकोरेशन है जो वो फ्लोर में होगी, और फ्लावर वगैरह भी भाई लेकर आ गया था, तो वो सारी चीज़ें अच्छे से हो गई। एंड इनकी जो तैयारियाँ थी वो तो मैंने एक दिन पहले ही से कर ली थी, और भी जो सारी सामान लानी थी वो तो पहले से आ गई थी। एंड अभी आज इनका हो जाएगा अन्नप्राशन, शिवरात्रि भी थी, तो सबसे अच्छा दिन मुझे यही लगा, तो मैंने आज के दिन ही इनकी रखी थी पूजा भी। और ये जो बैकग्राउंड आते हैं ना ये बहुत ही अच्छे आते हैं, मतलब बहुत सारे इसमें कलर्स भी होते हैं और बहुत सारे डिज़ाइन भी अलग अलग टाइप की होती हैं, बट मुझे ये वाला बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने ये वाला मंगाया। और भी जो यशोदा मैया के साथ में कृष्ण जी थे, बहुत ही अच्छे अच्छे बैनर थे, बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन के थे, और ये वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ ये अन्नप्राशन के ही थीम पर था। सो मैंने यही वाला लिया था, और इसकी डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छी थी, फ्लावर्स वगैरह से इसमें डेकोरेशन भी हो रखी थी, और अन्नप्राशन के थीम पर था, तो मुझे ये सबसे बेस्ट लगा। सो मैंने यही वाला इसलिए मंगाया। एंड मिट्टी यहाँ पे बैठी हुई थी फ्लावर्स की डेकोरेशन के लिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि मुझे भी करना है सारी चीज़ें, क्योंकि डेकोरेशन जो भी होती है तो बच्चों को वैसे ही बहुत इंटरेस्ट आता है, तो उसको डेकोरेशन फ्लावर्स की जो होनी थी उसके लिए, और साथ में जो उसमें लगाने थे सारे टैग्स वगैरह उसके लिए बैठी हुई थी कि ये सब कब होगा, मुझे भी देखना है, मुझे भी लगाना है। तो ये मम्मी से ये वही कह रही थी कि मम्मी व्लॉग बना रही हो क्या, लाओ मैं बना देती हूँ पास से। तो ये मिट्टी ने भी यहाँ पे फ़ोन ले लिया है और मिट्टी यहाँ पे क्लिप बना रही है, और उसके बाद का जो पूजा वाला व्लॉग आएगा उसमें मिट्टी ने ही मेरी व्लॉगिंग करी है बहुत ज़्यादा, मतलब मिट्टी ने क्लिप बनाए हैं सारे। तो अभी यहाँ पे जो ले रही हैं क्लिप की सारी मिट्टी ही ले रही है, जूम करके जूम आउट करके, तो सारी चीज़ें। एंड मैं यहाँ पे ये कह रही थी कि नीचे लगाओ या नहीं लगाओ हील, क्योंकि नीचे लगाने से ना बहुत ज़्यादा टाइट आ रहा था और एक साइड से बहुत ज़्यादा लाइनिंग टाइप की आ रही थी। तो अभी ये थोड़ी बहुत डेकोरेशन जो हो गई है, अभी फ्लावर्स वाली हो गई है जो रोज़ पेटल की थी, और अभी वाइट वाले फ्लावर की होनी है। एंड यहाँ पे पापा बना रहे थे माला, जो कि बाबू को अन्नप्राशन के टाइम पे पहनाया जाएगा। रोज़ वाला जो माला होता है सिर्फ वो वाला। तो अभी यहाँ पे नहाने की तैयारी हो रही है बाबू के, तो अभी बाबू को नहलाया जाएगा। तो ये दूध से, गंगा जल से, पानी से, सभी चीज़ों को मिक्स करके स्नान कराया गया है। ये कुछ पापा से बात कर रहे थे, कुछ किसी के बारे में बातें हो रही थी, तो ये वही मिट्टी और मिट्टी की रेडा बैठ के बड़े आराम से सुन रहे हैं, क्योंकि बड़े लोगों की, पहले लोगों की बातें हो रही हैं। तो ये पापा पंडित जी बहुत पहले से जानते हैं ना, ये वही बातें हो रही हैं, तो ये पापा और पंडित जी वही बातें कर रहे हैं बैठकर। और बाबू के जो नामकरण में आए थे वो वाले पंडित जी नहीं आ पाए, क्योंकि वो थोड़ा सा बिजी थे। शिवरात्रि वाले दिन वैसे भी सारे पंडित जी बिजी ही होते हैं, तो वो नहीं आ पाए, वो भी पहाड़ी पंडित ही थे। और ये वाले जो हैं ये वाले भी पहाड़ी पंडित जी ही हैं। तो इन्होंने भी कथा बहुत ही अच्छी कराई है, आगे मैं शेयर करूँगी, अगर वो क्लिप ली होगी घर में किसी ने मेरे में होगी तो मैं ज़रूर ऐड करूँगी। बहुत ही अच्छे से कथा कराई हो। ये डेकोरेशन डन हो चुकी है यहाँ पर, बस अभी बाबू को खीर खानी बाकी रह गई है। वैसे तो पूरी जो खीर और जो प्रसाद था वो भगवान जी के सामने ही खिला दिया था। यहाँ पे तो सिर्फ एक फ़ोटो शूट होती है, तो यहाँ पे सिर्फ ये फ़ोटो शूट हुई है। और डेकोरेशन कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। एंड जितने सारे टैग्स है वो सारे लगा दिए। डेकोरेशन जैसी लगी है, और जो इसमें डिज़ाइन बनाई गई बटरफ्लाई, क्यूकम्बर से कैटरपिलर एंड पोमेग्रेनेट से ट्री बनाया गया है। और ये चेयर ना बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस लिए मुझे ऑनलाइन ही मंगाया है मैंने। सारी चीज़ें जितनी भी हैं, जो बैकग्राउंड अच्छा सजा है ना, और जो चेयर है वो सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हैं, और बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल गई हैं सभी चीज़ें, और डेकोरेशन बहुत ही अच्छी हो गई। भाई ने यहाँ पे ये सतिया जो स्वास्तिक होता है वो बनाया है, और उसके ऊपर से ही जो सारे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स और स्नैक्स वगैरह हैं ये सारी चीज़ें रख दी गई हैं। सो डेकोरेशन कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड यहाँ की जो बहुत सारी रील्स हम लोगों ने बनाई थी अन्नप्राशन की, जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड कर रखी हैं। सो इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा है कनपुरिया दीक्षा, एंड वहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी मैंने वीडियोस भी अपलोड करी हैं। सो बस मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ में। इसके बाद में आने वाला श्री सत्यनारायण जी की कथा का ब्लॉग, मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में। बाय बाय।